लेकिन आप पूरा सुनिए, जितना आप समय ले सकते हैं लीजिए। ये विशेष अनुरोध है घाटी के लोगों की ओर से मेरा। अब तो नया नारा आ गया, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, और अभी क्योंकि बहुत साथी हमारे उनकी फ्लाइट थी तो वे चले गए हैं। अननुल्लाह जी को भी ये भी कह रहे थे कि भाई हमको भी जाना, इनकी भी एक मीटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि जब किसी उसमें आते हैं तो मीटिंग हम लगा लेते हैं। वहां पे जब एक दिन का प्रोग्राम है तो एक आध मीटिंग कर लेते हैं। समस्त किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, बच्चों, महिलाएं, माताएं, और धन्यवाद की पात्र इस आंदोलन को चलाने वाली हमारी बहन और टिकैत साहब के आंदोलन में, हर आंदोलन में, किसान आंदोलन में जहां भी आंदोलन हुए उन आंदोलन में शरीक हुई मेधा पाटेकर जी, जिन्होंने 36 साल इस आंदोलन को चलाया। इस आंदोलन को आगे बचे हुए जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी समस्त टीम जो पूर्ण रूप से बहुत मजबूती के साथ में, यहां पे जब बारिश आई तो टूटते हुए, ये हमारे झोपड़े बोलते हैं इनको, टेंट को झोपड़े, क्योंकि हम 8 महीने से इन टूटे झोपड़ों में रहते हैं, फिर खड़े कर लेते हैं। तो हमें बड़ी हंसी आ रही कि मैं कहा देखो ये वही है, जब हम गाजीपुर और पूरे बॉर्डर पर हमारे झोपड़े टूटते तो हम कैसे बचाते हैं। तो हमने यहाँ पर बैठे हुए उससे सब लोग देखते रहे कि ये पाइप टूट रहे हैं, लोग बचा रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे। हमें पता था कि कौन सा पाइप कहां से टूटेगा। हमने कुछ को रास्ता बताया। ये नर्मदा का पानी जमीन से नहीं, ये ऊपर से बरस रहा है, इनमें ब्लास्ट कर दो हल्के हल्के तो पानी नीचे आ जाएगा, नहीं तो सबको तोड़ देगा। तो वही हुआ कि यहाँ पे स्टेज के ऊपर मांकू लाठियों से यही अपने जो चमकीले जो आसियाने थे इनको फाड़ना पड़ा ऊपर से। तो जब ये बचे, और जिसने नहीं फाड़े तो पूरा तोड़ देगा काम करा। तो उसके बावजूद भी ठंड हुई। आज का मौसम बहुत बेहतरीन हुआ। हम नर्मदा घाटी पे गए, वहां पे वे सूखे हुए जंगल, वे 200, 300, 400 साल पुराने पेड़ देखे, वो घाटी देखी, उजड़ते हुए घर वहां पे देखे, उन लोगों से मिले, उन मछुआरों से मिले, उन भूमिहीन किसानों से मिले जो अपने नारियल और चुनरियां बेच के अपना गुजारा करते थे। वो जुड़े हुए आसियाने देखे, वे टूटे हुए आश्रम वहां पे देखे। वे सारी चीज देखने के बाद में जब यहाँ के किसानों ने कहा कि बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं, तो सब लोगों की एक आस्था थी कि बारिश होनी चाहिए, सूखे में मीटिंग कैसे होगी। तो एक अच्छा मौसम रहा, यात्राएं शुरू हुई, और जैसे ही दीप प्रज्वलन हुआ, मां की आरती हुई, जैसे ही मोमबत्ती जले तो ऊपर से नर्मदा ने जल वर्षा की। इस आंदोलन की शुरुआत जल से हुई, और जो दिल्ली में भी किसान आंदोलन चल रहा है उसका भी आंदोलन का जो रूप है वो भी जल है। जल ही तो जीवन है। इस आंदोलन का भी स्वरूप जल, जंगल और जमीन है। इन्हीं तीन चीजों पे जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है, उसी के खिलाफ ये आंदोलन है। ये जो किसान मजदूर जनसंवाद आंदोलन नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी के अंदर जो आज हो रहा है, ये उसकी शुरुआत है। और इस आंदोलन को 36 साल पूरे हो गए। उसके उपलक्ष में पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पाया। यहाँ के जो मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ के होम मिनिस्टर रहे, उन्होंने आन के बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक के बीच दरगाह में बैठ के
दीर्घ दरगाह में बैठ के कार्रवाई को देखने का काम करा। और ये पहला इस तरह का संवाद यहां पे देखा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज हुआ है, ये दिल्ली में जो संसद चली उस संसद को देखने के लिए चुने हुए लोग, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उसको देखने के आए कि किसानों की पार्लियामेंट कैसे चलती है। तो वो चली, वो देखी, वहां से प्रस्ताव पास हुए। और मोदी सरकार, क्योंकि जो इशू है अब उस पर भी आ जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जी ये बीजेपी सरकार ना, ये किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। अगर ये पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। विज्ञापन न देखे हमने तो सबने, विज्ञापन में पढ़ा गया, विज्ञापन अखबारों में आए, टीवी पे विज्ञापन आता था कि अब की बार मोदी सरकार। ये जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे, ये सो रहे थे क्या कि तुमने कागज पत्तर आज लोग को तैयार करे, तुम्हारे कोई पूरे कागज पत्तर उठा के लेकर जा रहा है, तुम हमारे साथ क्यों लड़ रहे भाई? अपने उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे कागज लेगा उठा के। अब की बार मोदी सरकार तो ले लो मजा। जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई वे तो बंद है मकान के अंदर, उनके बाहर पुलिस का पहरा है, वे अपने गांव नहीं जा सकते, वे मंदिर में नहीं जा सकते, वे टीवी पे बयान नहीं दे सकते। सेंसर बोर्ड का पहरा तो अपने घर पर लगाया सबसे पहले इन्होंने। ये मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। इस देश में कंपनी राज है, एक घोषित कर्फ्यू है, एक घोषित इमरजेंसी है। जो काम दबाव के होते हैं, पर्चा दर्ज करके पुलिस प्रशासन के द्वारा, और आने वाले टाइम पे तो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोगों ने बोला कि ये आखिरी इलेक्शन है, मेंबर पार्लियामेंट का आखिरी चुनाव है, इसके बाद में देश में चुनाव होगा ही नहीं। अगर इसी तरह से कानून पास होते रहे तो ये हो सकता है कि इस तरह का ये कानून बना दें, लेकर आ जाए, चुनाव हो ही ना, ये भी हो सकता है। और ये विपक्ष वाले भी जरा करकूर, आप भी कुछ नहीं रहे। अगर विपक्ष देश में मजबूत होता तो किसान की ये हालात ना होती। जहां पे किसानों को सड़कों पर आना पड़ा, वहां पे जिनको आपको वोट चाहिए तो आपको सड़कों पर रहना चाहिए था। ये पहली बार हुआ कि देश की जनता ने आपके खिलाफ भी प्रस्ताव पास करे, आपको भी कहा, व्हीप जारी किया, इसी जनता ने किया, इसी संयुक्त मोर्चे ने किया, पूरे देश की जनता ने किया कि पार्लियामेंट में जाओगे, बाहर अगर आए तो आपके क्षेत्र में ही आपका विरोध करेंगे हम। आप अंदर रहे, आवाज कम उठाई, फिर भी आवाज ज्यादा उठनी चाहिए। देश में विपक्ष भी कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर संसद लगा के हमने अपनी आवाज उठाई, पूरे संयुक्त मोर्चे ने उठाई। हमको करीब 13 तरह से भारत सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की। अभी उनका और एजेंडा चलेगा। अभी अगर सरदार लोग पंजाब से आ गए तो एक खालिस्तानी होंगे, अगर मुसलमान आंदोलन में आ गए तो पाकिस्तानी होंगे, अगर राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग आके तो ये जाट आंदोलन बन गया। ये तोड़ने का काम करते हैं। आज और कुछ नहीं लगा तो बड़े किसानों का आंदोलन हो गया, इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। ये मंडी के व्यापारी इसको चला रहे हैं, आड़ती आंदोलन को। यहां पे छेड़खानी होती है, यहां पे शराब पी जाती है, तिरंगे झंडे का अपमान होया, 26
26 तारीख में हम वो ट्रैक्टर इनको दिखाना चाहते थे कि देश के किसानों के बच्चे जो तिरंगा अपने गांव में लगाते हैं वो 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर लगाएगा। हमने ट्रैक्टर को आह्वान किया संयुक्त मोर्चे ने, वे 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की जमीन पर आए जो पोल्यूशन कंट्रोल का एक ये बिल लाना चाहते थे पोल्यूशन पे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर हिंदुस्तान में नहीं चल सकता, ये कानून बना रहे हैं। ये क्या कोई किसान बच जाएगा? ये जमीन छीनने का प्लान है पूरा कि किसान को बर्बाद करो। 10 साल पुराना ट्रैक्टर देश की सड़कों पर नहीं चलेगा। हमने कहा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर चलेगा, तिरंगा झंडा लगा के चलेगा। तुम्हारे बाप की है क्या दिल्ली? और दिल्ली में चलाया देश के किसान ने। 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख आदमी दिल्ली की 26 तारीख को चलाया। बगैर झगड़े के कुछ नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को बहका कर ले गए। कुछ लोगों को लाल किले के ऊपर लेके गए, उनको रास्ता दिखाया, एक धार्मिक ध्वज एक खाली पाइप पे लगाया वहां पे। क्या देश में कोई धार्मिक ध्वज एक लोहे के पाइप पे लगाने की कोई धारा है? मध्य प्रदेश जिस जमीन पे हम हैं, यहां का जबलपुर में हाई कोर्ट, क्या वो आरएसएस की बिल्डिंग है? उस पे भगवा झंडा लगाया गया था 15 अगस्त को। राजस्थान में हाई कोर्ट की बिल्डिंग में जयपुर पे आरएसएस के लोगों ने भगवे झंडे फहराए। अभी भी आप देखोगे कि जो 15 अगस्त गया है, अभी 3 दिन पहले एक दिन के लिए बीजेपी का झंडा नीचे नहीं उतरा, बीजेपी का झंडा ऊपर रहा। जो राष्ट्रीय झंडा है वो झंडा उसके नीचे रहा। तो कहीं राष्ट्रीय झंडा बीजेपी का झंडा होने तो नहीं जा रहा, या इतने गुलामियत में आगे उनके लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं कि अपने कार्यालयों पे झंडा फहराने के लिए अगर वे एक दिन के लिए अपना झंडा उतार देते तो उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगता। क्या अपना झंडा ऊपर रखा और देश का झंडा नीचे रखा, वे तिरंगे की बात करते हैं। उसी तिरंगे की आड़ लेके आज ये गांव में घुसने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के गांव में जहां जहां पे भी ये चुनाव है, इन्हें कहा कि हम 1 लाख गांव में जाएंगे, पहला टारगेट है हमारा। हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। गांव के लोग भी तैयार बैठे हैं, इनके लिए क्वेश्चन तैयार है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में आमदनी किसान की दुगनी होगी। ये शब्द याद रखना। वो मछुआरा किसान भी है, वो भूमिहीन किसान भी है जो 2 पशु पालने पे अपना गुजारा करता है, वो मजदूर भी है, वे सारे किसान हैं। याद रखना 2022 के 3 महीने रहेंगे। 1 जनवरी से जो भी फसल बिकेगी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने होंगे। याद रखना, उनको आने दो गांव में अपने बीच में। या तो ये हुआ उनसे कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोलना, या आमदनी दुगनी कर दो। जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी, आमदनी दुगनी कर दो। ये बंगाल में गए, 1 मुट्ठी चावल मांग रहे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी थे कि 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं। मगर बिल्कुल मांग रहे होंगे। ये 1 मुट्ठी चावल से उनकी वोट भी मांग रहे हैं साथ साथ, कि जिस घर से 1 मुट्ठी चावल आएगा वो वोट भी देगा। हमने उन किसानों से बातचीत करी,
कि तुम इनसे एक मुट्ठी चावल के बदले में इसकी एमएसपी है 1850 रुपया क्विंटल, वो जरूर इनसे मांग लो। आपके दरवाजे पर सरकार आ रही है, वहां के किसानों ने एमएसपी मांगनी शुरू करी, ये भाग गए, कह रहे जी हमारा तो विरोध कर रहे हैं, ये हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो किसानों को उनकी बात बता रहे हैं। वहां पे चलने वाली एम्बेसडर और फिएट कार आज भी कलकत्ता और उसके आसपास के पूरे बंगाल में चलती है। वो 25-25 साल 30-30 साल पुरानी है। हमने कहा कि ये सरकार आएगी तो सबसे पहले पोल्यूशन के नाम पर आपकी गाड़ियां बंद होगी। कई लाख गाड़ियां, जो रोजगार उनका था वो छीनेगा। तो यही तो हमने बात बताई, यही हम बात आज बताएंगे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से। वे इनसे सवाल करेंगे कि आलू के किसान का क्या हाल है। आलू 1.5 से 2 रुपया किलो बिकता है। वे उनसे बातचीत करेंगे कि बाजरी, गेहूं, मक्का, धान की एमएसपी क्यों नहीं मिलती। वे उनसे बात करेंगे कि गन्ना किसान का आज भी 12,000 करोड़ रुपया बकाया है सरकार के ऊपर। वहां पे पिछले 15 साल से जो भी सरकार